नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा कांग्रेस में कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। कई नए शब्द सुनाई दे रहे हैं, जिनमें एक है अनुशासन, डिसिप्लिन। पार्टी अब डिसिप्लिन पर फोकस कर रही है। 15 साल से सत्ता 11 साल से सत्ता से बाहर है सरकार। अगर ये चलती रही तो 15 साल होंगे। 3 चुनाव हार चुकी है। 3 चुनाव में लीडरशिप सेम है। डिसिप्लिन लिया जाएगा उन लोगों पर, एक्शन शायद लिया जाएगा, पता नहीं लिया जाएगा कि नहीं, लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है। कमेटी बनाई गई है धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में। पूर्व मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। खैर, वो अब मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक्शन अब लिया जाएगा, वो लिया जाएगा कुछ बीजेपी कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं पर जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ बयानबाजी की है। इस तरह की शिकायतें हैं। 3 लोगों के नाम चर्चा में है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से। एक नाम है कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हैं विधानसभा के। एक नाम है संपत सिंह, पूर्व विधायक हैं। एक नाम है कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री हैं। मंत्री तो खैर संपत सिंह भी हैं, लेकिन वो आईएनएलडी की सरकार के मंत्री हैं। खैर, इन तीनों लोगों पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। अब पहली खबर बात करें संपत सिंह की। संपत सिंह तो एक बार एमएलए बने थे कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद अब वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं विरोध में, और पार्टी से नाराजगी उनकी कई बार देखने को मिली है। बीच में वो चौटाला आईएनएलडी की एक रैली थी, उसमें भी चले गए थे, और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं आजकल। आजकल देखे जाते हैं कुमारी शैलजा के साथ। अब उनकी डिसिप्लिन, अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो क्यों लिया जाएगा? इनमें से कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से शायद एक्शन लिया जाए। वो ये बात कहते हैं कि वो चुनाव में जो हार हुई है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, एक। खैर, दूसरा नाम है कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा गन्नौर विधानसभा जो क्षेत्र है उसके विधायक थे और फिर स्पीकर बने। फिर वो टिकट मांग रहे थे अपने बेटे के लिए लोकसभा की, जो नहीं दी गई, और इस बात से वो काफी खफा बताए जाते हैं। उन्होंने पार्टी फोरम और पार्टी के बाहर भी कई दफा ये बात कही है कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से उनके बेटे को टिकट नहीं दी गई, और भूपेंद्र हुड्डा सर पार्टी में मनमर्जी चला रहे हैं। उन्होंने कई बार निशाना साधा है। तीसरा तीसरा नाम है कैप्टन अजय यादव का। रेवाड़ी इलाके के अहिरवाल क्षेत्र के नेता हैं। 6 बार विधायक बने हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, और फिर शायद नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। उसके बाद बने हैं मंत्री। पोर्टफोलियोज अच्छे खासे रहे हैं उनके पास, वित्त मंत्रालय भी रहा है। अब इन सब लोगों का कहना है, ये 3 लोग हैं जिनको निशाने पर माना जा रहा है। कैप्टन अजय यादव ने विरोध किया था राव नरेंद्र सिंह की अपॉइंटमेंट का। नरेंद्र सिंह को बनाया गया है पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। राव कैप्टन अजय यादव का कहना है कि वो वीक व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, और पार्टी का कुछ भला कर नहीं पाएंगे। ये उनका व्यू था, और जब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का नाम सुना था। खैर, अब इन तीनों पर एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कैप्टन अजय यादव को अगर हम लोग अलग रखें तो उनका अपने इलाके में जनाधार है। चुनाव जीतते हारते रहते हैं रेवाड़ी से। उनके बेटे हार गए थे इस बार, पिछली बार जीत गए थे। उसके पहले वो चुनाव हार जीत होती है, पर वो 6 बार विधायक रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो सबसे मजबूत नेताओं में शामिल हैं वो रेवाड़ी में। पर उन्होंने टिप्पणी की थी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, जो नए नए बने थे, मतलब कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया था। खैर, ये 3 लोगों ने अलग अलग रीजंस की वजह से, हालांकि बाकी जो तीनों लोग, वैसे तो एक कॉमन जो फैक्टर तीनों में है वो भूपेंद्र हुड्डा
और उनके बेटे के खिलाफ, दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खुलकर ये तीनों लोग बोल रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा क्या? अब ये सवाल है। पार्टी में चर्चाएँ चल रही हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी कुछ रोज़ पहले एक विधानसभा क्षेत्र में और गए थे राव नरेंद्र सिंह। वहाँ पर भी एक पूर्व उम्मीदवार जो थीं, उनको उन्होंने नोटिस थमा दिया था। एक्शन क्या हुआ अभी तक खबर नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुई है। हुआ कि नहीं हुआ, कुछ होगा कि नहीं होगा, जवाब आया कि नहीं, अभी नहीं पता। हो सकता है वो भी चर्चा का विषय आए इस कमेटी की बैठक में। लेकिन अब सवाल ये है कि यकायक डिसिप्लिन, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी स्थिति में थी 2024 के विधानसभा चुनाव में, उसके पहले लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस की हार के लिए क्या जिम्मेदारी तय की गई? कौन लोग हैं जिनकी वजह से पार्टी चुनाव में हारी? उन लोगों पर क्या कोई एक्शन हुआ? उन लोगों से कोई उनको जिम्मेदारी दी गई या उनसे जिम्मेदारी छीनी गई? अब ये सवाल लोग उठा रहे हैं। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या टिकटों के वितरण में कोई गड़बड़ियां की गई थी, गलतियां हुई थी? सवाल वो भी उठ रहा है, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो इस वक्त उठाए जा रहे हैं। ये सारे सवालों के तीर जो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की तरफ कि उनकी वजह से पार्टी चुनाव में हारी या पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। दूसरा पक्ष जो है दूसरा जो पक्ष है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उसका कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा आज भी सबसे बड़े नेता हैं। उनकी वजह से पार्टी का अच्छा खासा जनाधार कुछ इलाकों में है और वहां से कई सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रही हैं और आज भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा है और इसी वजह से एक बार फिर उनके ऊपर भरोसा दिखाया है आलाकमान ने। इन दो पक्षों के बीच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की राजनीति इस वक्त झूल रही है। लेकिन ताजा खबर यह है कि अगर डिसिप्लिनरी कमेटी वाकई नोटिस थमाती है या वाकई कोई एक्शन ले पाएगी, क्या हरियाणा में डिसिप्लिनरी कमेटी कांग्रेस पार्टी में अब इतनी मजबूत होने लगी है कि वो एक्शन ले सकें? एक्शन का मतलब कि किसी को पार्टी से बाहर निकाल पाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और इस तरह की कांग्रेस शायद हम लोगों ने ना देखी हो। ये तो होता है कि जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में जाती है और जो कुछ लोग पार्टी का विरोध करते हैं, पार्टी की टिकट ना मिलने की वजह से, चुनाव में जब वो खड़े होते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन दूसरी पार्टी के किसी प्रत्याशी का समर्थन कर देते हैं, तो पार्टी उन पर एक्शन लेती हुई कई बार दिखती है। वो ज़रूरी होता है ताकि लोगों का मनोबल ऊँचा हो और इस तरह के एक्शंस लेते हुए तो पार्टी दिखी है, लेकिन क्या वाक़ई पार्टी अब इतना बड़ा एक्शन ले लेगी कि किसी के बयान देने भर से, किसी एक फैसले का मुखालफत करने भर से कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा या संपत सिंह सरीखे लोगों को पार्टी से निकाल दे? तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और पार्टी का एक बड़ा शिफ्ट भी होगा। जो उनकी पॉलिसी है, ये सब असल में हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है राव नरेंद्र सिंह को स्थापित करने के लिए। राव नरेंद्र सिंह एक कंपैरेटिवली वीक लीडर के तौर पर उनको माना जाता है। वो पार्टी के अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम मजबूती से कर सकेंगे। वो भूपेंद्र हुड्डा की छाया से बाहर निकल के अपना काम कर पाएंगे। लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं है। लोगों को इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि वो रणदीप सुरजेवाला या शैलजा से भी बराबर की दूरी बनाकर, भूपेंद्र हुड्डा से भी बराबर की दूरी बनाकर इस अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा पाएंगे और वो पार्टी को एक फोरम पर एक डिसिप्लिन में लेके आ पाने की स्थिति में है। लोगों को अभी भी इस मसले पर शक है। तो उस लोगों को जो शक है, उस शक को खत्म करने के लिए ये कमेटियां बनाई जा रही हैं। राव नरेंद्र को मजबूत किया जा रहा है, उनको एक्स्ट्रा ताकत दी जा रही है। लेकिन ताकत का इस्तेमाल क्या राव नरेंद्र कर सकते हैं? अब सवाल यही है। और क्या वो इस्तेमाल करके वाकई
उन लोगों को बाहर निकाल देंगे जिनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगे हैं। तो इसकी शुरुआत फिर कहां से होगी? इसकी शुरुआत अब से होगी या इसकी शुरुआत तब से होगी जिनकी वजह से या जिन कारणों के चलते कांग्रेस को हार नसीब हुई? अब ये राव नरेंद्र तय करेंगे या तय करेंगी पार्टी हाईकमान। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।